नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनिदेव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से, जिसका कलर ब्लैक है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। साथियों, आज का शब्द है जल, पानी, वाटर। जल ही जीवन है। ये अक्सर हम लोग इस वाक्य को अखबारों में विभिन्न माध्यमों से पढ़ते हुए अथवा सुनते हुए, अध्यापकों को बच्चों को क्लास में पढ़ाते हुए, बुजुर्गों को बहस में चर्चा करते हुए अक्सर हम सुनते हैं जल ही जीवन है। ये वाक्य इतना प्रचलन में है कि प्रत्येक जगह आपको ये वाक्य पढ़ने को या सुनने को मिलता है विभिन्न भाषाओं में। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने इस बात पर गौर किया है, ध्यान दिया है कि उसमें कहा जा रहा है जल ही जीवन है? इसका अर्थ क्या है? इसका गुणार्थ क्या है? जल को जीवन कहा जा रहा है, कितनी अहम बात है। जीवन ही नहीं तो जल ही नहीं तो जीवन ही नहीं, कितनी मजे की बात है। जल को ही जीवन कहा जा रहा है। जल में छल नहीं होता, जल सबों को पवित्र करती है। हमारे पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में जल को हम माता मानते हैं, देवी मानते हैं, देवता मानते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के रूप में हम जल को पूजते हैं। वो श्रद्धा हमारे पूर्वज जो हमें दे गए, जो हमें विरासत में मिला, क्या हम उसे याद रखें? नहीं, हम उसे भूलते जा रहे हैं। जल कोई सिंपल दिखने वाली चीज नहीं है कि पी लिया, खा लिया, नहा लिया, हो गया। जल का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों हमारे शरीर में। जल ही नहीं तो जीवन ही नहीं। जल से ही तो सब कुछ है। परमात्मा ने हमें इस धरती पे 3/3 जल और 1 ही भाग सूखा दिया है, जिस पर हमारा जीवन है। इतना प्रचुर मात्रा में उपहार, फ्री में गिफ्ट हमें परमात्मा ने दिया है। और वो जल कोई साधारण चीज नहीं है। ये देवी देवता है, ये खुद भगवान के रूप में है, खुद साक्षात परमात्मा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? आपके शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, उसमें जल का क्या योगदान है? आपके शरीर में जल 75% होता है। 75% में 1% अथवा आधी % भी घट जाए तो आप बीमार पड़ जाते हैं। आप में चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है। जल का क्या इंपॉर्टेंस है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आपको प्यास लगे, आपको पानी नहीं दिया जाए, आपकी मृत्यु हो जाती है। जल का क्या अहमियत है आप समझ सकते हैं। जल है तो ही जीवन है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपके 100% बॉडी में 25% ही अदर्स है, 75% तो जल की ही मात्रा होती है। तो जल क्या इंपॉर्टेंस रखता है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के काल से उनके तमाम लीलाओं को देखें, जन्म के काल से तमाम लीलाओं को देखें तो जल का क्या योगदान है। उन विभिन्न तरह की पूजनीय नदियों को देख करके आपको समझ आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ वाक्य ही नहीं है जल ही जीवन है, वाक्य ही नहीं है, ये जीवन है। हमारा तो फितरत है, जिसे देखा नहीं उसे खुदा कहते हैं, जिसे देखा उसे बुरा कहते हैं। दोस्तों, इस फितरत को छोड़ना होगा। हमने जिसे देखा उसे अच्छा कहना होगा, जिसे देखा नहीं उसे बुरा कहना होगा, जिसे देखा उसे खुदा कहना होगा, जिसे देखा नहीं उसे बुरा कहना होगा। तो जल को हम देख रहे हैं, जल पल पल है। जल के बिना हमारा एक पल भी जीना दुश्वार है, मुश्किल है। जल का क्या अहमियत है हम सब जानते हैं, लेकिन इसको अमल में नहीं लाते। तभी तो हमारे जल देवता, हमारी जल माता हमसे नाराज हो गई हैं। और इस प्रचुरता में भी हमें पीने के पानी के कुछ वर्षों में लाले पड़ने वाले हैं। क्या आप कभी ध्यान देते हैं कि इतनी प्रचुर मात्रा में पानी होते हुए भी हमारे पीने योग्य नहीं है, लायक नहीं है? इसका मुख्य कारण हम ही हैं।
हमने जल को अहमियत ही नहीं दिया, जल को जल समझा ही नहीं। हमें तो जल को भगवान समझना चाहिए, श्रद्धा से जल को आत्मसात करना चाहिए, जल को पीना चाहिए, जल को स्वस्थ रखना चाहिए, जल को दूषित नहीं करना चाहिए। ये जल को दूषित करना ही आज हमसे जल माता नाराज हो जा रही हैं। तो देखिए कि क्या स्थिति है आने वाले वर्षों में। सभी धरती पर की सरकारें चिंतित हैं, लोग चिंतित हैं कि क्या होगा, पानी का कैसे बंदोबस्त होगा, किस तरह से इतनी बड़ी आबादी इस पानी को पिएगी और इसका प्रोसेस क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों, जल बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह हमारे शरीर में 75% योगदान है, उसी तरह से इस सृष्टि में जल का कितना अहमियत है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आप प्रकृति के अंश हैं, आप नेचर के एक अंश हैं, नेचर की एक स्वरूप हैं, तो जल का इसमें 75% है। इसका मतलब हमारे नेचर और हमारे सृष्टि में भी जल 75% ही है। तो जल को हम भगवान क्यों नहीं माने। इसलिए दोस्तों, आज से आप जहाँ हैं, स्वच्छ जल और स्वस्थ जल की कल्पना करते हुए, जल को जल समझते हुए कभी उसका दुरुपयोग न करें, कभी उसका तिरस्कार न करें, हमेशा उसका आदर करें और उसके को श्रद्धा की दृष्टि से देखें। तो फिर देखें आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन कितना आनंदमयी हो जाता है, कितना आप प्राकृतिक हो जाते हैं, कितनी सौंदर्यता आपके अंदर भर जाती है, कितने उत्साहजनक आप दिखने लगते हैं, कितना आपका आयु दीर्घकालीन होने लगता है, आप सभी चीज़ों में फलीभूत होने लगते हैं, सभी चीज़ों का आत्मसात करने लगते हैं। फिर आपकी जय जय हर जगह ही जय जय होने लगती है। तो आपकी जय जय हो, इसलिए जल का कद्र करें, जल को अहमियत समझें। जल सिर्फ जल ही जीवन है, ये सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है, अपने अंदर अम्ल करने के लिए है, अपने सच्चाइयों से रूबरू होने के लिए है। तब दोस्तों, इसलिए आज से ही जल के प्रति सचेत हों, सजग हों, सतर्क हों और ध्यान रखें कि दुख में सुमिरन तो सब करते हैं, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कबीर जी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें, अभी से लग जाएं, अभी ही जल के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करें। फिर देखें आपकी जीवन किस तरह से रूपांतरित हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।